आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज पर आधारित सभी प्रश्न। तो यहाँ पर 3 चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समचतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज, तीसरा समांतर चतुर्भुज के बारे में उस पर आधारित फार्मूले देखेंगे और उसी पर आधारित हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। देखिए समचतुर्भुज क्या है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग रोम्बस के बारे में, यानी कि समचतुर्भुज के बारे में। तो देखिए समचतुर्भुज में ये रहा ए, ठीक है, ये रहा बी, ये भुजा जो है सी और ये भुजा डी मान लेता हूं। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का मतलब क्या हो जाएगी, चारों साइड बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में चारों साइड बराबर होते हैं। मान लेता हूं ये साइड ए है तो ये वाला साइड भी ये होगा और ये वाला भी साइड ये होगा और ये वाला भी साइड ये होगा, ठीक है। यानी कि चारों साइड बराबर होते हैं समचतुर्भुज के केस में, ठीक है। चारों साइड बराबर होते हैं, इसलिए चारों साइड को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। यानी कि ए बी ए है, बी सी ए है, सी डी ए है और ए डी भी ए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की जो दूरी है इसे बोला जाता है क्या, डायगोनल बोला जाता है। डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल को मैं D1 से प्रदर्शित कर लेता हूं, ठीक है, ये रहा D1। उसके बाद देखिए दूसरा डायगोनल यहां से इस वाले दूरी को क्या बोला जाता है, D2, यानी कि दूसरा डायगोनल है, यानी कि ये रहा D2। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट किए हैं, यानी कि जहां पर भी मिले हैं, इसे बोला जाता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण। ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, यदि 90 डिग्री का कोण बना है तो पाइथागोरस प्रमेय 100% लगेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ पर देखिए ये रहा D2, ये रहा D1। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं O, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को मैंने मान लिया O, ठीक है। यहाँ पर देखिए D2 जो है दो भागों में डिवाइड होगा, यानी कि ये वाला भाग जो है ये दूसरे वाले भाग के बराबर होगा। और दूसरा डायगोनल यहाँ पर देखिए D1 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहां से समझ में आया कि AO, ठीक है, AO इज इक्वल टू CO, यानी कि दोनों बराबर है। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू D1 के हाफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा डायगोनल, यानी कि A यहां पर है OB या फिर BO इज इक्वल टू, ठीक है, DO इज इक्वल टू हो जाएगा D2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं समचतुर्भुज के एरिया और पेरीमीटर पर। तो यहाँ पर देखिए एरिया का क्या फार्मूला है, ठीक है। एरिया का फार्मूला है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1/2, ठीक है, D1 गुणे D2। ये रहा एरिया का फार्मूला, यानी कि समचतुर्भुज का, ठीक है, एरिया का फार्मूला ये रहा, ठीक है, हाफ D1 D2। अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप के बारे में। तो देखिए पेरीमीटर यानी कि परिमाप इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 4A, क्योंकि यहां पर देखिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहां तक A हो जाएगा प्लस A प्लस A प्लस A, चारों A को मैं जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 4A। ये रहा इसका, ठीक है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला है। यहाँ पर एक फार्मूला और बन जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है, देखिए 4A² इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये बराबर होगा, ठीक है। चार भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोनों डायगोनल के स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये तीन फार्मूले हैं। इसी तीनों फार्मूले पर आधारित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। पहला फार्मूला एरिया का है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा फार्मूला
पेरीमीटर, तीसरा फार्मूला ये रहा। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि एरिया का फार्मूला क्या होता है समचतुर्भुज में, तो 1/2 d1 एंड d2, यानी कि दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा, d1 का वैल्यू दिया गया है 8 और d2 का वैल्यू दिया गया है 13। यहाँ से सॉल्व कर लेता हूं तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि 52 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एरिया निकालना है तो आपको चाहिएगा, ठीक है, 1/d1 एंड d2, यानी कि एक डायगोनल यहाँ पर दिया गया है और दूसरा डायगोनल सबसे पहले निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये रहा समचतुर्भुज, ये रहा समचतुर्भुज। अब यहाँ पर देखिए भुजा दिया गया है 10, ये रहा 10, ये रहा 10 और ये रहा 10, ये रहा भुजा। और यहाँ पर एक विकर्ण दे दिया गया है, ये रहा एक विकर्ण 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का एक विकर्ण दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसे मैं मिला लेता हूँ दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा विकर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा है 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये रहा 90 डिग्री। तो सीधा पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं, लगाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट, यानी कि x मान लेता हूं। अब यहां से देखिए 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, यानी कि 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए 100 में से यदि 64 को मैं माइनस कर देता हूं तो ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, 64 माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, 36 हो जाएगा और 36 का अंडर रूट कर देता हूं तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकल के आया। यानी कि यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो पूरा दूरी 6 दूना 12, यानी कि दूसरा जो डायगोनल होगा d2 इज इक्वल टू 6 गुणे 2, यानी कि 12 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर देखिए एक डायगोनल निकल के आया है 16 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल यहाँ पर निकल के आया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए डायगोनल चाहिए, तो दोनों डायगोनल यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा, एक जगह पर 12 हो जाएगा और एक जगह पर 16 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो ये कितनी बार जाएगा, 6, 16 छक्के 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है एक है यहाँ पर समचतुर्भुज, ये रहा समचतुर्भुज, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसका एरिया दिया गया है 440 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक विकर्ण दिया गया है, इसकी दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक विकर्ण दिया गया है और दूसरा विकर्ण यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू, यानी कि एरिया इज इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बताया 1/2, ठीक है, d1 d2। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ देखिए 440 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2
और D1 का वैल्यू यहाँ पर 20 है और D2 निकाल लेता हूँ। ठीक है, D2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर D2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर निकल के आया, यानी कि जो दूसरा विकर्ण होगा, सॉरी यहाँ पर 44 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण होगा काटने के बाद 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा गया है एरिया। ठीक है, तो ये रहा एक, ठीक है, समचतुर्भुज, ये रहा एक समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण दिया गया है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 80 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर निकालना होगा आपको डायगोनल, एरिया निकालने के लिए दूसरा डायगोनल भी निकालना होगा। और यहाँ पर परिमाप है 164, यानी कि 4a इज इक्वल टू 164 सेंटीमीटर। मैं काट देता हूँ, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी कि a इज इक्वल टू निकल के आया 41 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया, 41 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 41 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 41 होगा, यहाँ पर भी 41 होगा और यहाँ पर भी 41 होगा, यानी कि चारों भी 41 41 के होंगे। अब यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी इसका आधा यानी कि 40 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिपलेजियम पढ़ाया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 41, उसके बाद 40 और 9 का, ठीक है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो वैल्यू होगा, इस वाले बीच की दूरी जो होगा, यहाँ से इस वाले बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर होगा। और फुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि डायगोनल जो दूसरा होगा D2 होगा 9 गुणे 2, यानी कि हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डायगोनल निकल के आया 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एरिया पूछा गया है। एरिया का मैंने आपको फार्मूला बताया कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 D2। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। D1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 18, ठीक है, और D2 का वैल्यू यहाँ पर 80। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 9 8 72, यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। समलंब चतुर्भुज में हमेशा एरिया पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बनाता हूँ समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये रहा एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए मान लेता हूं A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने मान लिया। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को मान लेता हूं A। ठीक है, उसके बाद देखिए DC को मान लेता हूं B, ये वाला दूरी मान लेता हूं B है। ठीक है, अब यहां से इस वाले दूरी को मान लेता हूं यहां से H, यानी कि हाइट मान लेता हूं H, ऊंचाई को H से प्रदर्शित कर देता हूं। अब यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया पर आधारित। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/2, ठीक है, A प्लस B दोनों साइड का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरीमीटर का फार्मूला, तो पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ से हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, चारों एरिया को आपको जोड़ना पड़ेगा चारों तरफ का, यानी कि A प्लस B, ठीक है, A प्लस B और प्लस BC और प्लस यहाँ से AD, ये है इसका, ठीक है, पेरीमीटर। तो यहाँ पर अधिकतम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरिया पर आधारित ही पूछे जाते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के केस में। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी यानी कि h इज इक्वल टू 28 है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई यहाँ पर दी गई है 72 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दूसरी भुजा का लंबाई आपको बताना है। मैंने फार्मूला बताया, ठीक है, एरिया निकालने के लिए 1/2, ठीक है, a प्लस बी दोनों भुजाओं का योग और गुणे h। तो यहाँ पर देखिए एरिया दिया गया है 1792 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। एक भुजा यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर एक भुजा हो जाएगा 72 प्लस b, और यहाँ पर h का वैल्यू दिया गया है 28, ठीक है। मैं काट देता हूँ तो ये 14 बार जाएगा, और मैं और काट देता हूँ तो ये जाएगा 128 इज इक्वल टू 72 प्लस बी, और यहाँ पर b इज इक्वल टू 128 माइनस 72, तो यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ तो b इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। 128 में से 72 माइनस कर देता हूँ 56 निकल के आएगा, यानी कि बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा जो भुजा होगा ये होगा 56 सेंटीमीटर का। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है और समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। एरिया पूछा गया है, तो एरिया का मैंने आपको फार्मूला बताया कि एरिया इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, a प्लस बी गुणे h। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है, a प्लस बी कितना हो जाएगा दोनों भुजाएं, यानी कि 3 प्लस 5 8 और गुणे 6, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 को मैं काट देता हूं तो 4 बार जाएगा और 4 छक 24, यानी कि एरिया जो निकल के आएगा 24 इकाई निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 7, समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, 1440 वर्ग मीटर है, ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है, ठीक है। समांतर भुजा की अनुपात जो दिया गया है 5:3 है। लंबी समांतर भुजा की लंबाई आपको बताना है, ठीक है, यानी कि यहां पर दिया गया है एक, ठीक है, एक दिया गया है समलंब, ठीक है, चतुर्भुज, ये रहा एक समलंब चतुर्भुज, इसका वर्ग दिया गया है और लंबवत बीच की दूरी यानी कि ये दिया गया है 24, और यहाँ पर 5:3 है, ये दिया गया है रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा, एरिया इज इक्वल टू, यानी कि एरिया इज इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बताया कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा गुणे a प्लस बी, ठीक है, और गुणे h हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में इसलिए 5x और 3x मान लेता हूं, तो यहाँ पर देखिए 1440 हो जाएगा, एरिया के स्थान पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5x और प्लस 3x गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूं, तो यहाँ से मैं 12 से काटूंगा तो ये 12 बार जाएगा, 0 बचा हुआ है, यहाँ से काटूंगा 2 बार जाएगा, ये जाएगा 60 बार, ठीक है। और मैं सॉल्व कर लेता हूं तो 8x इज इक्वल टू 120 निकल के आया, तो x इज इक्वल टू क्या 15 निकल के आएगा, तो बिल्कुल निकल के आएगा, यानी कि x का वैल्यू 15 है और सबसे लंबी भुजा का वैल्यू पूछा गया है, ये 5x सबसे लंबी भुजा है, यानी कि 5 गुणे 15, 15 × 75, यानी कि 75 जो है मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रिपेजियम है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः दिया गया 3 और 5 सेंटीमीटर। आधार के समांतर भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया, यानी कि ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये रहा आपका ट्रिपेजियम, ठीक है, ये रहा, यहां पर दिया गया है ये 5 दिया गया है, ठीक है, ये 5 दिया गया है और ऊंचाई जो दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया और एरिया दिया गया 18, यानी कि 18 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा a और प्लस b के स्थान पर 5 हो जाएगा, h के स्थान पर 3 हो जाएगा। तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये 6 बार जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि a प्लस 5 इज इक्वल टू 12 और यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि जो आधार के समांतर भुजा की लंबाई है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला चतुर्भुज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर मैं बनाता हूँ फिगर। ये रहा एक, ठीक है, ये रहा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी, ठीक है। ये रहा समांतर चतुर्भुज। दोनों डायगोनल देखिए, यहाँ से ये वाला डायगोनल हो जाएगा और यहाँ से ये वाला डायगोनल हो जाएगा, दोनों विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज में दो भुजा बराबर होते हैं, यानी कि ये भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा और ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए जो डायगोनल है, ठीक है, यानी कि जो विकर्ण है, विकर्ण की बात कर लेते हैं तो इसे मान लेता हूँ, ठीक है, इसे मान लेता हूँ D1, ठीक है, और इसे मान लेता हूँ D2, ये दो विकर्ण है, ठीक है। अब आगे देखिए बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज के एरिया की, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के एरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ h, यानी कि अधिकतम ऊंचाई। तो एरिया की बात कर लेता हूं तो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा a आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये रहा एरिया का फार्मूला। अब यहाँ पर परिमाप की बात कर लेते हैं, ठीक है, पेरीमीटर की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर 2a हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2b हो जाएगा और 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2a प्लस b होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला ये हो जाएगा और यहाँ पर ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी, ये दूरी, ये हो जाएगा इसका परिमाप। क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पर देखिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, एक थ्योरम है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का एरिया पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि एरिया इज इक्वल टू होता है a गुणे h। तो a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू 44 है और गुणे h का वैल्यू कितना है? 22 है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर 4 दूना 8, लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुनी है, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी?
तो यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, बोला गया है इसकी आधार और इसकी ऊंचाई के बारे में, ठीक है, यानी कि आधार और ऊंचाई के बारे में बोला गया है। समांतर चतुर्भुज की आधार की ऊंचाई, आधार इसकी ऊंचाई से दोगुनी, यानी कि आधार जो है इसकी ऊंचाई को 1 मान लेता हूं तो आधार 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब रेशियो इसलिए x मान लेता हूं, इसलिए यहां पर भी x मान लेता हूं, x से गुणा करा देता हूं। तो यहां पर देखिए एरिया क्या होता है, a गुणे h, तो a गुणे h इज इक्वल टू 392 है। तो a का वैल्यू 2x, h का वैल्यू x इज इक्वल टू 392। यहां से देखिए 2x स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 392 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो 2 एकम 2 हो जाएगा 19, तो ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 6 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एक्स इज इक्वल टू यहां से निकल के आया 14, एक्स इज इक्वल टू 14 निकल के आया। अब यहां से देखिए जब x इज इक्वल टू 14 निकल के आया तो ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई x है, यानी कि x इज इक्वल टू h है, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है, यहाँ पर बोला गया 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। यदि विकर्णों में से एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूं एक समांतर चतुर्भुज, ये रहा एक समांतर चतुर्भुज, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका 17, तो ये भी आपका 17 होगा, ये रहा 12, तो ये भी आपका 12 होगा, कोई दिक्कत। एक विकर्ण दिया गया है, इस विकर्ण का लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब इस वाले भाग का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया, ठीक है, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए ए, ये रहा बी, ये रहा सी एंड ये रहा डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25, 17, 12, ये है विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज का एरिया सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप, तो 12 प्लस 25 और प्लस 17 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सभी को मैं ऐड कर देता हूँ, सभी को ऐड कर 54 में से 54 से 2 से भाग कर देता हूँ तो 27 सेंटीमीटर मीटर निकल गया। अब 27 मीटर जो है ये अर्ध परिमाप है, एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि एरिया इज इक्वल टू विषमबाहु त्रिभुज के लिए एस हो जाएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी, उसके बाद में एस माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एस हो जाएगा, तो एस कितना है 27 गुणे यहाँ पर 27 माइनस 12, उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 माइनस 17, उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा 27 माइनस 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एरिया निकाल लेता हूँ, तो एरिया यहाँ पर हो जाएगा 27 गुणे, ठीक है, 27 गुणे 15 गुणे 21 गुणे यहाँ गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ पर गुणे 2 और गुणे यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालता हूँ अंडर रूट सभी का, तो 27 का यहाँ पर 9 हो जाएगा और 15 चौके 60 और यहाँ से निकालूंगा तो 15 तिया 45, यहाँ से हो जाएगा 27, तो यहाँ से 27 का निकाल लेता हूँ या फिर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसा कर देता हूँ कि 27 है 9 त्रिक 27 और 15 3 पचे 15 और 2 और 5 दूना 10, ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ से अंडर रूट निकालूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45 और 45 दूना 90, यानी कि इस वाले पूरे भाग का जो एरिया निकल के आया 90 निकल के आया। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, तो ये वाला भाग भी बराबर होता है, तो इसीलिए ये वाला भाग भी 90 होगा और इस वाले भाग का भी 90 होगा, तो 90 90 180, यानी कि डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। 12
एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है कि ए गुणे एच होता है। तो एरिया कितना है, 161 है। एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू यहाँ पर देखिए, एच का वैल्यू मान लेता हूँ ए, उसके बाद में सॉरी एच का वैल्यू यहाँ पर है 7 और ए मान लेता हूँ भुजा को। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो यहाँ से काटता हूँ 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, यानी कि ए इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी कि आधार की जो लंबाई होगी ये 23 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।